दोस्त ही जब शामिल हो कैरों की चालों में, तब फंस ही जाते हैं शेर जंगल के जंजालों में। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा हाथ जोड़कर आप बच्चों को नमस्कार करता हूँ और प्यारे बच्चों भी बोलता हूँ, लेकिन आज मन थोड़ा दुखी है, इसलिए मैं सीधी बात करूंगा आपसे एक कहानी के थ्रू। मेरे बच्चों, एक बार एक गांव में एक बीमारी आ गई। उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए कुछ लोग निकले। उनमें दो लोग थे, एक का नाम था सोनू और एक था मोनू। सोनू आगे चलता रहा, मोनू पीछे चलता रहा, और मोनू भी बराबर मोटिवेट करता रहा सोनू को कि सोनू भाई, आप आगे चल रहे हो, मैं आपसे बस 4 ही कदम पीछे हूँ, आप आगे बढ़ते रहो, घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़े, वहां सांप और इस तरह के जानवर मिलने लगे जंगल में। लेकिन मोनू ने फिर पीछे से कहा कि भाई घबराना नहीं, मैं आपके 4 ही कदम पीछे हूँ, आप बस डरो मत, आगे बढ़ते रहो। सोनू इसी मनोबल के आधार पर आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे बढ़ता रहा, मोनू हर बार मोटिवेट करता रहा। लेकिन मेरे बच्चों, एक वक्त आया जब जंगल बहुत घना हो गया और वहां पे शेर के दहाड़ने की आवाज आई। तो जैसे ही सोनू ने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी, तो सोनू ने पीछे मुड़ के देखा तो मोनू दिखाई ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मोनू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर टहनियां हिलाने लगा और टहनियां काट काट के या टहनियां तोड़ तोड़ के सोनू के ऊपर फेंकने लगा। जब शेर सामने आया तो सोनू ने शेर के साथ लड़ाई की। सोनू शेर से अकेला लड़ता रहा, ईमानदारी से, लगन से लगातार लड़ाई लड़ता रहा। इसमें सोनू घायल भी हुआ और उन घावों को किसी को दिखा भी नहीं सकता, लेकिन लगातार लड़ता रहा। और एक वक्त आया जब शेर ने धीरे धीरे अपने पंजे पीछे खींचने शुरू किए। लेकिन इतनी देर में मोनू को यह एहसास हुआ कि अगर अब सोनू जिंदा रह गया तो लोग हमेशा ही मोनू को गद्दार की दृष्टि से देखेंगे। मोनू पीछे से नीचे उतरा और सोनू के पीठ में खंजर घोंप दिया। और सोनू वहां शेर से तो नहीं मारा गया, लेकिन उस खंजर से मार दिया गया। मेरे दोस्त, ये कहानी ना सोनू की है, ना मोनू की है, ना शेर की। मेरे दोस्तों, सोनू तो मर गया, लेकिन आप अपने सोनू को मरने मत देना। मेरे दोस्तों, ये सोनू कोई और नहीं, आप ही के 2 टीचर हैं, नीतू मैम और अभिनय सर। ये वही सोनू है जिन्होंने इतिहास में 8 लड़ाइयां लड़ी हैं और 8 की 8 लड़ाइयां कामयाब की हैं। लेकिन ये शायद कामयाब तब कर पाए 8 लड़ाइयों को जब मोनू नहीं था, और ये शायद भूल गए कि अब एक मोनू बैठा हुआ है। आप जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, ये पीछे से पीठ में खंजर घोंपेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक कहना चाहता हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि अगर 1947 में यूट्यूब होता और ये मोनू होता तो देश को आजाद नहीं होने देता। आप सोच के देखिए, ये वही लेडी है जिसको मैं आयरन लेडी कहता हूं इसलिए, जबकि इन्होंने कईयों बार मेरे खिलाफ बोला है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब बड़े युद्ध की बारी हो तो हमेशा विश्वास बड़े योद्धा पर जताया जाता है। आपने देखा इस मुहिम में कोई ऐसी सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने ये ना कहा हो कि अभिनय सर और नीतू मैम के मार्गदर्शन में मैं लड़ रहा हूं। आपने अभी भी देखा होगा, नीतू मैम ने वीडियो बना दी, अभिनय सर ने वीडियो बना दी इस कंट्रोवर्सी पे, तब मैं उतरा, क्योंकि मैं इनके मार्गदर्शन पे युद्ध लड़ रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस लड़ाई का कभी भी नेतृत्व नहीं किया, ना ही मैंने पीछे की किसी लड़ाई का नेतृत्व किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इससे पहले की लड़ाइयों को लड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस लड़ाई को ये कामयाब नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जितना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, पीछे कोई पकड़ के खींच लेता है। आप मुझे बताइए, जब हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम सरकार से बातें कर रहे हैं, हमारी डिमांड क्या थी 31 जुलाई के प्रोटेस्ट की? आप क्या चाह रहे थे 31 जुलाई को? हमारी मांगे क्या थी? यही तो मांग थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर को जाके अपना दर्द बयां करने जा रहे हैं, अपने बच्चों का दर्द बयां करने जा रहे हैं। और मेरे बच्चे, जब 4 अगस्त को हम उस काम के लिए गए और वहां जाके 1.5-2 घंटे बैठ के अपनी बातें बताई, पहले 1 घंटे पीएस के साथ मीटिंग हुई, फिर हम बाहर आए। उस समय तक ये वादा नहीं था कि हम मिनिस्टर से मिलवाएंगे, लेकिन हमारी मांगे जायज थी। और मेरे बच्चे, इसी वजह से उसी 15 मिनट बाद मेरे नंबर पर फोन आया कि मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे भाई, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि हम 1.5-2 घंटे एक एक बात वहां पे रखते रहे? ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझे आप बताइए, जो आपको लगता है कि सोमवार, सावन के सोमवार के व्रत वाले दिन हम चाय की चुस्की लेने के लिए गए हैं? आपको लगता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है? और आप मुझे बताइए, जो 99 रुपए के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, एक बात बताइए, मैं 1999 के बैच को 20,000 में बेचता तब तो मैं गुनहगार था, लेकिन अगर मैंने सिर्फ 99 रुपए कर दिया, क्योंकि मीडिया में हमें कोचिंग माफिया कहा जाता है, जब हम एडिक्विटी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बोला जाता है। और मेरे बच्चे, हम खुल के लड़ रहे हैं, हम डर नहीं रहे। आपकी मुहिम को कामयाब किया जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे गलतफहमी हो गई कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा? एक सिंगल वीडियो उठा के मुझे बता दीजिए जिस वीडियो में मैंने मीडिया को बाइट दी और ये ना कहा हो कि हमने अभी नेता से बात की है और नेता की बात का भरोसा नहीं। बात बहुत अच्छी हुई है और बात बैठकर उन्होंने हमारी सुनी है,
लेकिन जब तक इन चीजों पर अमल नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी तरीके का विश्वास नहीं होगा। अब आप देखिए कि स्टेनो के पेपर में क्या गड़बड़ियां होने लग रही है। क्या हमने वीडियो नहीं बनाई? क्या हमने बच्चों की आवाजों को ऊपर नहीं उठाया? मेरे दोस्तों, अब आपसे भी मेरा एक सवाल है। आप मुझे बताइए कि 8 लड़ाइयां ये दोनों टीचर लड़ चुके हैं। इसी नीतू मैडम के नेतृत्व में 2013 में इतना बड़ा आंदोलन चला था जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। 2017 का आंदोलन चला। जो ये मोनू है ना, इसका सिलेक्शन भी इनके आंदोलन की वजह से व्यवस्था ठीक हुई उसमें हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों, आप भी गलती कर गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नहीं किसी दूसरे के घर से शहीद भगत सिंह निकले, तो कम से कम आपको पत्थर मारने का हक नहीं था, इस मुहिम को खराब करने का हक नहीं था। एक वीडियो से आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं। आपको रीजनिंग का भी पेपर देना है। आपकी तर्क शक्ति का बहुत बड़ा मूल्यांकन था ये। आप कैसे एक थंबनेल से फिर गए? आपने कैसे लॉलीपॉप लॉलीपॉप चिल्ला दिया? अब मुझे इस बात को बताइए कि ये जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज लगी कि आपने ये मीम्स बनवा दिए? और मैं अच्छे से जानता हूं कि आज के समय में बच्चे के पास, बेचारे के पास ठीक सा मोबाइल नहीं होता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 10,000 का नया मोबाइल ले ले। वो पुराने मोबाइलों पे क्लास लेता है। वो अपनी गरीबी को जानता है। मेरे दोस्तों, ये मीम कौन बना रहा है? ये प्रॉपर टीने हैं। ये वही मोनू है जो इन कामों को करवा रहा है। जो मेरे बाकी साथी टीचर नाराज हो रहे हैं, एक बात तो बताइए, 31 तारीख को किसको सोफे पे बैठा दिया गया? 31 तारीख को किसने एसी में सफर कर लिया? अरे सबको पता है हम कहां थे। मैं रात 4-4 बजे तक होटल में मिल के आया हूं बिहार के टीचर से। जो टीचर दिल्ली में थे उनसे मैं मिल के आया, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि सर हमें पता है, लेकिन मानिए इस बात को कि हमारे पास वक्त नहीं था उस समय पे। ज्ञान बिंदु के रोशन सर, मैंने उनको मैसेज लिखा और बताया कि सर हम शर्मिंदा हैं कि आप जैसे बड़े स्टार टीचर आते हैं और हम उनका वेलकम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ऐसे आंदोलनों में ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने ताकि मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। मेरे भाई, आप किस चीज पे बरगलाने लग रहे हैं? और मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, एक बात आप बताओ, आप अभिनय सर के लिए, नीतू मैम के लिए लिख रहे हैं कि लॉलीपॉप लेकर आ गए। अगर ये लॉलीपॉप लाते तो 8-8 लड़ाइयां जीतते नहीं। आपको क्या लगता है कि जितेंद्र सिंह जी ने नीतू मैम और अभिनय सर को पहचाना नहीं? नीतू मैम को मुंह फट उन्होंने सीधा जवाब दिया, हाँ मैडम आपको तो हम जानते हैं, 2017-18 में भी आपने किया था और इस बार के भी आंदोलन को आप फंडिंग करने लग रहे हैं। अभिनय सर को यहां तक के भी शब्द इस्तेमाल किए पीएस द्वारा कि सीधे होके तरीके से बैठिए, लेकिन वो आदमी नीडर होके खुल के बोलता है। मैं उसकी तारीफ करता हूं। आप यूट्यूब का इतिहास उठा के देखिए कि अभिनय सर ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, नीतू मैम ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। लेकिन एक बात बताइए कि जो आदमी जिस जगह परफेक्ट है, जिसको लड़ना आता है, जिसको सुधार लाना आता है, जिसने 8-8 मुहिमें कामयाब करके दिखाई है, अरे हमें टीसीएस प्रवक्ता बोला जाता है, जब मीडिया में जाते हैं तो हमें कोचिंग माफिया बोला जाता है। मेरे भाई, इन लड़ाइयों को डिप्लोमेटिक लड़ा जाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, मोदी जी ने आके गाली बक दी क्या उसको? अरे समझो यार, बुद्धि रखो थोड़ी बहुत। और आप में है, मैं जानता हूं कि ये लोग कौन करवा रहे हैं, कौन बॉट व्यूज लाते हैं, कौन पॉडकास्ट देते हैं 28-28, 25-25 लाख रुपए जीएसटी भर के। मैं जानता हूं अच्छे तरीके से मोनू को। इनका जन्म ही कंट्रोवर्सी से हुआ है। कोबरा जानते हैं ना, एक सांप होता है, उसकी आदत होती है उसे तो सांप खाना है हर 3 महीने में एक, तभी जिंदा रहेगा। इनका तो जन्म ही कंट्रोवर्सी से हुआ है। दे आर कंट्रोवर्सी किंग। लेकिन मैं हाथ जोड़ के इन कोबरा से भी माफी मांगता हूं। भाई, जो हुआ सो हुआ। ये जो लड़ाइयां अभी लड़ी हैं, ये तो ये दोनों चेहरे कामयाब कर देंगे। इस एसएससी सीजीएल के पेपर को अगर पोस्टपोन कराए जा सकने के लिए कोई एफर्ट इस दुनिया में करा जा सकता है, वो एफर्ट तो ये लोग कर देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, कर रहे हैं दोनों मिलके। इसके आगे की लड़ाई अब आपके मार्गदर्शन में चली जाएगी। प्रभु, आप लड़ाई लड़िए। अगर एक रत्ती भर भी कमी हमारी तरफ से दिखे तो आप हमें कहना। इस बार आप आगे आगे चलिए और हम पीछे पीछे हैं। आपने कहा है कि हम तुरंत तारीख बताएंगे, पहले 12 अगस्त तारीख थी, अब आगे बढ़ा दी गई। हम तुरंत तारीख बुलाएंगे और पूरे देश में जन आंदोलन लाके दिल्ली में भीड़ इकट्ठी होगी और पूरा आंदोलन। अगर हम आपके साथ खड़े ना हो तो आप हमें कहना, या नीतू मैम साथ खड़ी ना हो, या अभिनय सर ना हो साथ खड़े, तो हमें कहना, हम खड़े होंगे आपके लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? लड़िए ना। अरे लड़ने के लिए किसने मना किया है? लड़ाई तो इस बात की है कि जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे लड़ रहा है, उसके पैर क्यों खींचने? अरे क्यों उसकी पीठ में खंजर घोंपना है? अरे लड़ना है, आप लड़ो ना। अगर आप मुहिम के नेता बनने चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप मुहिम के नेता हैं आपसे, लेकिन आपको मुहिम का नेता बनने के लिए अभिनय सर और नीतू मैम जैसे चेहरों को फेंकने की क्या जरूरत है? मेरे दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, 8 लड़ाइयां ये लड़ चुके हैं। नीतू मैम कैरियर प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रही हैं,
जो मैं उनके समर्थन के लिए 50 वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में भी खुल के बोल रहा हूं। वो लेडी भी कहती है कि आप इन मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव या बिना किसी स्वार्थ के बोलते हैं, निस्वार्थ बोलते हैं, इसलिए वो लेडी रेस्पेक्ट करती है मेरी। अगर वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर, एक सिंगल दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2, 3, 4 बजे से पहले सोते हैं। आप पूछिए नवीन सर से, साहिल सर के, एसके झा सर से, रात 4 बजे उनके होटल के कमरों से निकला उनको मना के, और उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ लोगों ने वीडियो बनाई है। अरे यार, मानते हैं गलती हो गई, लेकिन रोशन सर जैसा दिल क्यों नहीं रखते? जब इतनी बड़ी लड़ाइयां होती हैं तो एक आध गलती होती होगी, और हुई है तो प्यार से कह दो ना। आप कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं कौन चार्ज आ रहे हैं। मैं 1 तारीख से हर मीडिया चैनल पे कह रहा हूं कि हमारे पास लिंक बन गया और हम सोमवार को जा रहे हैं मिलने के लिए। मैं लैलेंटो पे गया, मैं और 10 जगह बोला, हर जगह बोला, आपको खुद को फोन करके बोला मैंने। और मेरे बच्चों, एक बात तो आप भी समझ लो, भाई कमी तो आप भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आज आप सावधान नहीं होंगे तो आपकी लड़ाई यूं ही खराब हो जाएगी। और अगर आप इतना छोटा दिल रखेंगे, अगर आप अपने इन टीचर्स पे भरोसा नहीं कर सकते, तो मैं विश्वास से कहता हूं आगे कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। मेरे बच्चों, एक बात तो बताइए, आपके कितने ऐसे सीनियर होंगे जो सिलेक्टेड होंगे? उनसे पूछ के देखिए इस लेडी के बारे में, पूछ के देखिए अभिनय सर के बारे में। अरे 2024 के सीजीएल मेन से एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज करवाया, कितने बच्चों को पेपर देने का मौका दिलाया। कोई 1 लाख रुपए में केस लड़ा जाता है हाईकोर्ट का? अगर लड़ा जाता है तो तुम भी लड़ लो। तुमने भी तो आके यूट्यूब पे पूरी बकैती काटी कि हम केस लड़ रहे हैं। लड़ लो ना, किसने मना किया? और डाल दूं जीएसटी के इनवॉइस, डाल दूं वो वीडियो जिसमें तुम भाग गए। लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं, ये वक्त गले लगने का है। ये वक्त आपके भटकने का नहीं, एक दिशा में चलने का है। लेकिन मैं अब आपको कह रहा हूं कि ये लोग लीड करेंगे, लेकिन अगर आपको हमारी तरफ से एक भी शिकायत मिल जाए तो जो आप कहेंगे मैं सजा के लिए तैयार हूं। सास के हाथ में पोनी बहू को हमेशा पंखा ही नजर आता है, लेकिन उस चूल्हे के आसपास जो तपत उठ रही है उसको कोई नहीं महसूस करेगा। और भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, पसीने में भीगा हुआ बाप बिगड़ेल बच्चों को हमेशा ही बारिश में नहाया हुआ दिखता है। मेरे भाई, मैं आपको बस यही कह रहा हूं, जिस मुहिम को लेकर ये दोनों सितारे चले हैं, ये अंत तक इस मुहिम को लेकर लड़ेंगे। जो जो काम हो सकता है, चाहे वो कोर्ट में कलम बजाने का काम हो या सरकारों के सामने तन के खड़े होकर अपनी बात रखने का काम हो, हर काम ये करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आजाद हिंद फौज बने लेकिन हम ना हो उसमें शामिल, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी सिर्फ इसलिए बना पाए थे क्योंकि उस फौज में क्रेडिट खाने वाले लोग नहीं थे। हर कोई उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। आप मुझे एक बात सिर्फ इतनी बता दीजिए, जो कह रहे हैं कि चाय की चुस्की में बिक गए, आपने ये सब यूट्यूब पर बोल दिया, इससे किसको फायदा हुआ? सिर्फ ये बता दीजिए। जब भारतीय सेना ने स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में जाकर, तो केजरीवाल जी ने यही पूछा था कि जो स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत दे दो। तो कुमार विश्वास जी ने एक ही बात कही थी कि आपकी इस बात को पाकिस्तान उठा लेगा, हमारी लड़ाई आपस में चलती रहेगी, हमारा कंपटीशन आपस में चलता रहेगा, लेकिन देश के सैनिकों के सम्मान के बिकने मत देना। यही मैं आपको कह रहा हूं, हमारी लड़ाई टीचरों में आपस में होती रहेगी, कंपटीशन अपनी जगह है, कंपटीशन आएगा जाएगा चलता रहेगा। लेकिन अगर ये बच्चे बर्बाद हो गए तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं। एक बार मन से सोच के बताइए बच्चों, तुम भी, उस वीडियो का पर्पज क्या था? चाय की चुस्की जैसे छोटे और नीच शब्दों का इस्तेमाल करना इन दो चेहरों के लिए, उसका मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था, वो बता दीजिए। और क्या इसी तरीके से लड़ाई लड़ी जाती, यूट्यूब होता, तो क्या देश आजाद हो जाता? ये लोग तो वो भी होते जब भगत सिंह फांसी पर चढ़े तो ये उसके ऊपर भी सवाल उठाते। मेरे दोस्तों, ये वक्त है जब यूनिटी दिखाई जाए। मैं वचन लेता हूं कि अब अगर मुझे नहीं कुरेदा गया, अब अगर मेरे इन टीचर्स को, जिन्होंने इन आवाजों को बुलंद किया है, जिन्होंने 8-8 लड़ाइयां लड़ी हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोला गया, तो मैं इस वीडियो के आगे कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लीड करें सर, बिल्कुल करें। मैंने इन दोनों से बात की और कहा कि हारना नहीं है, हमें अंत तक लड़ना है, कुछ हो जाए। आपने 8 लड़ाइयां कामयाब की है, 9वीं भी आप दोनों ही कामयाब करेंगे। केवल एक जयचंद इतनी बड़ी लड़ाइयों को डिफेम नहीं कर सकता। और जिन टीचरों को लगता है कि 31 तारीख को उनको बराबर सम्मान नहीं मिला, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, लेकिन इससे अगर घर भर जाता हो तो बताना। अरे क्या इन चीजों की यूट्यूब पे वीडियो बना के क्या ही हासिल हो जाएगा? मैं सारे ग्रुप से एग्जिट कर चुका हूं। जानते हैं टीचर्स के ग्रुप में क्या चल रहा है? टीचर्स के ग्रुप में चल रहा है कि जितेंद्र सिंह जी के साथ, नहीं, जितेंद्र जी तो कोई नहीं लगाता किसी, कहते हैं कि जितेंद्र सिंह को 10 बार बात करते हैं दिन में,
कल कहो तो कल मुखर्जी नगर लाके खड़ा कर दें। अब आप सोचिए अगर बातों का लेवल ये होगा तो कैसे हम कन्वर्सेशन करें, कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन फिर से आपको हंसते हुए की बात कहता हूं, मुस्कुराते हुए, मेरे बच्चों नमस्कार, आपका धन्यवाद है, आपकी सद्बुद्धि को सलाम करूंगा। अगर आप यूनिटी हैशटैग चलाएंगे, आपको हर वीडियो में यूनिटी हैशटैग लगाना है। हम बटेंगे नहीं, केवल एक जयचंद की वजह से ये मुहिम बंद नहीं होगी। मैं खड़ा हूं आपके साथ, जी जान लगा देंगे और इन दोनों को भी जिंदा है। ये दोनों वो शेर हैं जो आपके लिए पिछली 8 बार लड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है इतना आसान होता है लड़ना? बहुत आसान होता है किसी के लिए डिफेम करना, उसके लिए वीडियो बना देना, लेकिन खुद खड़े होकर लड़ने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्तों। रियल में और रील में फर्क होता है। अगर आप आज भी नहीं जागे फिर कब जागोगे मेरे दोस्त? ये टीचर दोनों आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए लड़ेंगे भी और आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर भी आएंगे। और वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जैसे 2017-18 में 5-6 साल तक व्यवस्थाएं ठीक चली, ऐसे ही मेरे बच्चों। लेकिन आपका आज का धर्म है कि आप अपने टीचर्स पर विश्वास रखें। हर कमेंट में लिखें यूनिटी। और मोनू भाई तुझसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देख तुझसे हम नहीं जीत सकते। तू रील वाला टीचर है, हम रियल वाले टीचर हैं। तेरा जन्म जिससे हुआ मैं भी जानता हूं, तू भी जानता है। अब तेरी मर्जी, तुझे कंट्रोवर्सी बढ़ानी है बढ़ा ले। अगर तू ये अपनी वीडियो सारी डिलीट कर दे, मैं भी इस वीडियो को हाथ क्या डिलीट कर दूंगा। तू अपने सारे शब्द वापसी ले ले, हम भी वापसी ले लेंगे। लेकिन भाई व्रत मेरा भी था सोमवार का, है ना? हम भी भोले बाबा के भक्त हैं मेरे भाई। चाय की चुस्की जो तूने बोल दिया ना, और जिस शब्दों से तूने डिफेम किया, चल मुझे तो तू हमेशा ही करता है, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुहिम को खराब मत कर। तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा धंधा यूं ही चलता आया, चलाता चला जा। कंट्रोवर्सी कर, आगे भी कर, लेकिन इस बात को छोड़ दे भाई, प्लीज छोड़ दे भाई, मान जा। वरना तू जानता है फिर वीडियो बनेंगी और भी बनेंगी, मर्जी तेरी है। और मेरे भाई मैं आप सबसे दोबारा कहता हूं, तिबारा कहता हूं, चुबारा कहता हूं, सीजीएल में आपके लिए जो लड़ाइयां लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे ये दोनों। और इन दोनों के पीछे इस बार मैं खड़ा हूं। अगर किसी ने इस बार पीठ में खंजर भोपा तो छाती आगे करेंगे। आपने देखा जब 31 जुलाई को जो हुआ, मैं वहीं खड़ा था, मैं नहीं भागा। जो भी हुआ, हम जिस भी उम्र में, डबल उम्र में हैं इनसे, लेकिन हम भागे नहीं, हम वहीं खड़े रहे और खड़े मजबूत रहे। जबरदस्ती रीलबाजी नहीं बनाई। लेकिन चलिए, हम एक उम्मीद करते हैं, और उम्मीद ये कि जो हुआ सो हुआ। बच्चे भी माफ करें उन्हें और ऊपर वाला भी माफ करें, सद्बुद्धि दे। अगर आप मन करके अपने टीचर्स का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप ये कभी उम्मीद मत करिएगा कि लड़ाई आप जीतेंगे। मैं पूरी उम्मीद के साथ आश्वस्त हूं कि ये दोनों आपके लिए लड़ेंगे और एक दिन जीत जरूर हासिल करेंगे। लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि 1 सेकंड में जीत ला दो, मीटिंग में ही जीत ला दो, तो बाबू लड़ने का तरीका ये नहीं है। 8 लड़ाइयां लड़ी हैं और कामयाब की है। और अगर ये लड़ाई अब तक कामयाब नहीं हुई तो सिर्फ एक जयचंद की वजह से। तो मेरे भाई बस अब आप पढ़ते रहो, शांति से पढ़ते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन जब भी पेपर होगा आपकी पढ़ाई काम आएगी। और अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो। सोचो ऐसा क्या हुआ कि 8 मुहिम कामयाब करने वाले लोगों पर 9वीं मुहिम में एक आदमी ने सवालिया निशान लगा दिया, और विश्वास मानिए उन 8 मुहिमों में ये साथ नहीं था। नमस्कार।